सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सलीम है। जी सलीम जी, कहाँ से आए हैं आप सलीम जी? आप कितने साल से वर्क कर रहे थे लगभग मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में? रिपेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आया था सर, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन सर यहाँ जो डीप एकदम स्कीमेटिक का जो नॉलेज मिला है सर, जी, वो जी। शायद ही मुझे और कहीं मिले। जी जी जी। सर यहाँ जिस उम्मीद से आया था उससे ज़्यादा मुझे बेहतर यहाँ मिला है कि पता नहीं। उठाने में बहुत डरता था, मैं हाथ ही नहीं लगाता था, सेट वापस कर देता था। जी, जी। लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम उठाया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी फाइल को डायग्नोस करके उसको रिपेयर कर सकता हूँ। सिस्टम से काम नहीं कर पा रहा, आप अगर यहाँ ज्वाइन करोगे जी, तो जी। सिस्टम से वर्क करना आप सीख जाओगे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप का सर्किट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं हमारा MPGT एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपका वेरी वेलकम है हमारे एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा दिसंबर 2022 का बैच यहाँ पर, आज हमारा फेयरवेल की क्लास का लास्ट डे है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट बाहर से आए हुए थे, तो आज हम उनका रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि MPGT ज्वाइन करने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने सीखा यहाँ पर 15 दिन में, क्या थ्योरिकल किया और क्या प्रैक्टिकल किया। तो आइए आपको हम मिलाते हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सलीम है। जी सलीम जी, कहाँ से आए हैं आप सलीम जी? सर उड़ीसा से हूँ, अच्छा, उड़ीसा से। कौन सी सिटी से हैं? जाजपुर टाउन। अच्छा अच्छा जी। तो सलीम जी, जिसके भी आप रेफरेंस से आए थे, MPGT को आपने ज्वाइन किया था, तो क्या वास्तव में सोच कर आए थे कि MPGT इंस्टीट्यूट में हमें इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, थ्योरिकल या प्रैक्टिकल? क्या आपने अनुमान भी लगाया था और यहाँ पर आकर वास्तव में आपको क्या मिला? क्या हमने सिखाया, क्या थ्योरिकल करवाया, क्या प्रैक्टिकल करवाया? तो मिला आपको उम्मीद से कुछ ज़्यादा सीखने को या नहीं? सर बहुत कुछ मिला। जो मैं गलती किया था सर, मैंने यहाँ वो देखा कि जो मैं यहाँ उसको सुधार सकूँ, और जो ना मैं गलती किया था उसको मैं सही से अब वर्क सही प्रोसेस से कर सकता हूँ। जी जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि आप भी हमारे पास फ़ोन लाए। जैसे कि उनकी सील्ड जो है इतने बेकार तरीके से निकाली गई थी कि सील्ड निकालने के कारण ही उन फ़ोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो सील्ड निकालने तक की, एक एक कंपोनेंट तक को रिमूव करने की, क्या वास्तव में आपको यहाँ पर धमाकेदार ट्रिकें मिली हैं? जी सर, 200%। जी जी, चलिए ठीक है। और मैंने जैसे प्रैक्टिकल की हमारी क्लास शुरू हुई थी, तो प्रैक्टिकल के दिन फर्स्ट डे ही अदर इंस्टीट्यूटों की तरह ऐसा तो नहीं कि आपको जियो के फ़ोन पकड़ा दिए हुए। फर्स्ट डे ही मैंने आपको हार्ड ब्लैक पेस्टेड बोर्ड दिए थे, हमने सक्सेस भी किए और सभी लोगों ने किए। सभी लोगों ने किया, मैंने भी किया सर। आपने भी किया? जी सर। चलिए ठीक है। तो सर सलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद MPGT ज्वाइन करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे एक और स्टूडेंट हैं, इनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कहाँ से हैं आप सर? सर मैं यहीं बानपुर करौद में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सानू है। सानू जी। तो सानू जी, आप कितने साल से वर्क कर रहे थे लगभग मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में? रिपेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एकदम फ्रेशर तो नहीं है? जी सर। क्योंकि फ्रेशर को तो हम लेते भी नहीं है, क्योंकि फ्रेशर को महीना 15 दिन में अगर कोई बोलता है कि बेसिक टू एडवांस, अगर जो भी इंस्टीट्यूट है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो महीना 15 दिन में कभी भी बेसिक टू एडवांस क्लासें नहीं हो सकती हैं, है ना। अगर बेसिक क्लासें होती हैं तो कम से कम 2-2, 3-3 महीने की ही बेसिक क्लासें पॉसिबल हैं, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल को सीख सकते हैं। तो क्या सानू जी, जब आप यहाँ आए थे, तो क्या वास्तव में आपको उम्मीद थी कि जो हमें MPGT इंस्टीट्यूट में मिलने वाला है, आपने अनुमान भी लगाया था कि इतनी कुछ चीज़ें, हमें इतना सारा कुछ नॉलेज हमें सीखने को मिलेगा यहाँ पर? सर यहाँ जब मैं आया था सर, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन सर यहाँ जो डीप एकदम स्कीमेटिक का जो नॉलेज मिला है सर, वो शायद ही मुझे और कहीं मिले। जी जी जी। सर यहाँ जिस उम्मीद से आया था उससे ज़्यादा मुझे बेहतर यहाँ मिला है कि बता नहीं सकता सर। जी जी जी। और जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल की क्लास करवाई थी, तो आपको ब्लैक पेस्टेड ही मैंने फर्स्ट डे, सर आपने मुझे फर्स्ट डे ही ब्लैक पेस्टेड दिया और सर मैंने उसे सक्सेस भी किया। जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने सबसे पहले ओपन आईसी बताई हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि आप चाहे फेल हो चाहे सक्सेस हो, ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ही कोई, हो सकता है किसी का सक्सेस ना भी हुआ हो, यहाँ पर मैं पता भी करूँगा, तो ऐसा कि नहीं। लेकिन अगर मैंने किसी को भी ब्लैक पेस्टेड हो, वो भी हार्ड पेस्टेड, ऐसा तो नहीं सिलिकॉन दे दिया हो। सबसे खतरनाक जो वीवो ओप्पो वाला जो पेस्ट होता है, हमने वो फ़ोन दिए, है ना। और एडवांस मदरबोर्डों के फ़ोन दिए जो सबसे हार्ड पेस्ट होता है, और सब ने वन टाइम में ही सक्सेस मैंने सबसे करवाए। क्यों? क्योंकि जियो की आईसी को उठाना और लगवाना ये तो बच्चों का काम है, कोई भी करवा देता है। मैं हार्ड पेस्ट मेरी क्लास में स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम इसलिए देता हूँ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। क्योंकि रिवॉल्विंग चिप लेवल के जो नाम से स्टूडेंट वीडियो देखकर, चिप लेवल देखकर अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, मेरे पास भी कॉल आते हैं कि सर क्या आप चिप लेवल सिखाएंगे? चिप लेवल कुछ नहीं होता। चिप लेवल क्या है? मतलब व्यूअर हमारे वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो हमारे देख रहे हैं, उनकी लेवल में चिप लेवल सिर्फ ये है कि आईसी को उठाना और लगाना। आईसी को उठाना लगाना सीख गए मतलब चिप लेवल सीख गए, बस चिप लेवल खत्म। आईसी को उठाना लगा दिया आपने तो मतलब चिप लेवल खत्म। चिप लेवल कुछ नहीं होता, आईसी को लगाना और उठाना बच्चों का काम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने हार्ड पेस्टेड
आपने कभी अपनी पूरी लाइफ में हार्ड पेस्टेड आईसी उठाई थी? मैंने हार्ड पेस्टेड प्लस जो ग्लू वाली आईसी है वो एक भी नहीं उठाई, सिर्फ जो नॉर्मल आईसी वो ही उस पर मैंने काम किया है। और वो भी अगर 10 में से किया होगा तो 10 में से 10 की सक्सेस नहीं। और सर डबल डेकर हुआ या नॉर्मल एमएनसी हुई, उनको पहले उठाने में 5-5 मिनट मुझे लग जाते हैं। अभी सर मैं कोई भी ऐसे 30 सेकंड के अंदर उठा देता हूँ। 30-40 सेकंड जो हमारा स्टेप है कि 40 सेकंड में अगर आप जो मैंने तरीका बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 लगेंगे, लेकिन 30 और 40 30 सेकंड 35 सेकंड में डबल डेकर आपका बाहर आ जाता है, हद से हद 40 सेकंड किसी भी। तो जो मैंने एक टाइम भी बताया है परफेक्ट आईसी को उठाने को, उसी टाइम के हिसाब से मैंने आपसे आईसी उठवाई। क्या आईसी डेड हुई? नहीं हुई सर। आपने फर्स्ट टाइम ब्लैक पेस्ट उठाया, शायद 3-4 उसके बॉल भी उखाड़ दिया आपने एमएमसी के, तो हमने आपकी हेल्प भी करी, खुद ने भी बनाया, आपने ही बनाया। फिर आपने उस सेट को ऑन किया? सर उस सेट को माइक्रो जंपरिंग करके मैंने दोबारा से ऑन किया, उसके पूरे प्रिंट, मतलब अगर वो और कहीं जाता तो शायद ही उसको कोई बना पाता। जी 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 सर हमने माइक्रो जंपर करके उस आईसी को वापस सक्सेस किया। जी जी। और क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं कि 50-50 स्टूडेंट हो, लिमिटेड स्टूडेंट हैं, तो कई एक टीचर आधे एक घंटे आपके पास में होता है खड़ा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, अब अपने मन से ये कर लो। भीड़ का बिल्कुल भी माहौल नहीं है यहाँ, बिल्कुल आराम से जो भी चीज़ें पूछते हैं आसानी से मिल जाती है। तो जो टीचरों से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो अच्छे से टीचर आपको आकर समझाते हैं? मुझे बिल्कुल तुरंत आंसर मिलता है। जी जी जी। चलिए ठीक है सानू जी, MPGT ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और या फिर जो भी आपके भोपाल के जो भी आपके टेक्नीशियन भाई हैं, तो आप भोपाल के टेक्नीशियन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना चाहिए, या फिर हमारे जैसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए कि जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और कम से कम स्टूडेंटों में अगर कोई चीज़ कुछ सीखी जाए तो आप अच्छे तरीके से सीख जा सकते हैं, ना कि जी जहाँ पर 50 लोगों का लोड होता है सर, वहाँ व्यक्ति मतलब कुछ भी चीज़ पूछने में शर्माता है, लेकिन जहाँ स्टूडेंट कम होंगे वहाँ बेझिझक अपन पूछ सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर होते हैं। जी 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 जी। तो भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, हमें क्योंकि नॉलेज लेने जाना है, ना कि भीड़ भाड़ देख कर जाना है कहीं किसी को ज्वाइन। किसी की भी हमें किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं इंडिया के सारे स्टूडेंट मतलब इंस्टीट्यूटों को कि साहब इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी करके, और बाद में तो फिर अभी कल परसों में एक पोस्ट भी डली है, वो डलती रहती हैं इंडिया के जितने भी जो इंस्टीट्यूट हैं जो भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रहे हैं, सबके ऊपर फेसबुक पर अच्छे स्टूडेंटों ने जो है भला बुरा कहा है। कल भी एक इंस्टीट्यूट के ऊपर एक पोस्ट आई है। तो अगर ऐसी भीड़ भाड़ करोगे कि जो सिर्फ ये टीचिंग है, टीचिंग को बिजनेस बनाओगे तो बाद में गालियाँ सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। चलिए थैंक यू सानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद MPGT ज्वाइन करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको हमारे एक और स्टूडेंट से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसार है। जी जी। अंसार जी कहाँ से हैं आप? मैं सीहोर जिला नसरुल्लागंज से। नसरुल्लागंज से हैं आप। तो अंसार जी आप लगभग कितने दिन से वर्क कर रहे थे मोबाइल फील्ड में, कितने दिन से हैं आप? मैं लगभग 14 साल से इस फील्ड में। 14 साल से आप इस फील्ड में हो। और हमारे यहाँ आने से पहले आप पहले भी कहीं गए हो? आपने कोई जगह पहले भी गए हो, लेकिन क्या वास्तव में जो आप वहाँ पर गए, जो भी नॉलेज आपको मिला हो, लेकिन क्या वास्तव में MPGT ज्वाइन करने के बाद MPGT के टीचर ने जो आपके साथ मेहनत की है, वास्तव में दिल से बताना। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले से तोते की तरह पढ़ा कर रखा हो कि ये बोलो या वो बोलो। जो बोलना है वो दिल से बोलना है, नहीं बोलना किसी को तो मत बोलना। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है रिव्यू में आने के लिए, अगर कोई नहीं आना चाहता है तो हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाता। तो आप जो पहले इंस्टीट्यूटों में गए, तो आप मुझे रियल बताना, क्या उस इंस्टीट्यूट के टीचर आपके 15 मिनट भी क्या रेगुलर बगल में खड़े हुए थे कि इस काम को ऐसा करो ऐसा करो? और हमारे टीचर कितनी देर आपके बगल में खड़े होते हैं? पहली बात तो सर ये है कि मैं 2 जगह और भी गया, लेकिन क्या है स्कीमेटिक को मैं समझ नहीं पाया, ना उसको रीड कर पाता था, ना फाइल फाइंड कर पाता था, ना मेरी हैंड स्किल थी। हालांकि मैं 14 साल तक नॉर्मल काम कर लेता था, लेकिन आईसी लेवल का काम नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट डे के अंदर ही मैंने ब्लैक पेस्टेड उठाया और सक्सेस हुआ। 1 टाइम में सक्सेस किया। तो जब तक आपसे उठा नहीं, जब तक काम हुआ नहीं, जब तक टीचर हिले भी नहीं आपके बगल में से? इससे पहले मैं ब्लैक पेस्टेड उठाने में बहुत डरता था, मैं हाथ ही नहीं लगाता था, सेट वापस कर देता था। जी जी। लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम उठाया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी फाइल को डायग्नोस करके उसको रिपेयर कर सकता हूँ। जी 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 जी। और भी जो बड़े सेक्शन है तो उनमें क्या है कि सर्किट डायग्राम बहुत बड़ा होता है, तो उनमें और भी थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट आने में और भी समय लग सकता है। लेकिन अभी जो हमने बेस भी बताया, एडवांस भी बताया, फर्स्ट जब हमारी प्रैक्टिकल की क्लास शुरू हुई थी, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि फर्स्ट डे की जब प्रैक्टिकल की जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो सारे स्टूडेंटों को ब्लैक पेस्टेड पकड़ा दिए जाते हैं, हार्ड पेस्टेड। नॉर्मल नहीं कि पहले नॉर्मल में करो फिर हैंड स्किल क्लियर करो, नहीं, ब्लैक पेस्टेड। हमें पता है कि हम आईसी उठवाएंगे, अगर ट्रैक भी निकलेगी तो वो भी बनाना बताएंगे, लेकिन हम आपकी आईसी मरने नहीं देंगे। या फिर ऐसा हुआ कि किसी की आईसी मरी हो, है ना? तो जैसे कि प्रदीप भाई ने तो हाँ कौन सा था, A3S। तो बस कहने का मतलब यही है कि नॉर्मल जियो की आईसी अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे पावर आईसी उठवा के जियो की पावर आईसी जियो की एमएमसी निकलवा कर अगर रिवॉल्व करवाते हैं
तो कुल मिला के गुमराह करना। नॉर्मल आईसी तो कोई भी उठवा कर रिवॉल्व करवा देगा, मेन काम तो है कि हार्ड पेस्टेड निकलवा वन टाइम में तो माने है, और वो सिर्फ MPGT करके दिखाता है पॉसिबल है कि नहीं। तो ये कोई झूठ तो नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अपने क्षेत्र के जो भी व्यूअर देख रहे होंगे, जो भी आपके परिचित लोग होंगे सीहोर नसरुल्लागंज के, तो वास्तव में उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वास्तव में क्या वो MPGT को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उन्हें इस फील्ड के अंदर परफेक्ट होना है, एडवांस लेवल का अगर काम करना है तो MPGT जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जी 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 जी, भीड़ भाड़ देखकर कहीं किसी को नहीं जाना। नहीं, अगर अपने काम से मतलब है तो MPGT ही ज्वाइन करेगा। काम सीखना है वास्तव में तो MPGT ज्वाइन करेगा। चलिए, तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट से और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? प्रदीप जी। तो प्रदीप जी, आप कितने साल से वर्क कर रहे हैं लगभग मोबाइल रिपेयरिंग का? 9 साल से वर्क कर रहा हूँ। 9 साल से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, 9 साल में कभी आपने किसी पावर आईसी या किसी eMMC को उठाया कभी? नहीं उठाया, सिर्फ टच और डिस्प्ले फोल्डर जैसा कि आपने हमें आकर बताया। लेकिन इंस्टीट्यूट में MPGT जब आप आए तो लगभग 3 दिन हमारी थ्योरिकल की क्लास चली और लगभग चौथे दिन मैंने सारे स्टूडेंटों को ब्लैक पेस्टेड हार्ड पकड़ा दिए थे। तो क्या आपने आईसी, मैंने जो आपसे उठवाई आईसी या हमारे टीचर ने जो भी हेल्प करी, क्या आपने वास्तव में वन टाइम में आईसी को निकाल कर सेट ऑन किया, फिर CPU उठाया, ऑन किया सेट, वो भी हार्ड पेस्टेड था? जियो का फ़ोन तो नहीं दिया आईसी उठाने? और इससे पहले क्या आपने कभी पावर आईसी भी उठाई है फ़ोन की? क्या कभी नहीं उठाई थी ना, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बार में उठाया। ऐसा तो नहीं कि आईसी उठाने में ख़त्म हो गई हो, नहीं हुई ना। ट्रिक है हमारी कि इतने टाइम में आईसी को उठाओ, इतने टेम्परेचर पर उठाओ, इतने एयर पर उठाओ, तो आईसी कभी मरेगी क्या? क्योंकि MPGT का मेथड ही इतना 100% सेफ है कि अगर आप हमारे मेथड पर चलते हो तो इतनी हम गारंटी देते हैं कि 100 में से 99 फ़ोनों की तो आपकी आईसी नहीं मरने वाली। एक की तो चलो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाकी 100 में से 99 फ़ोन की अगर आप हमारी ट्रिक से अगर आईसी उठाओगे, हमारे ट्रिक को फॉलो करोगे, तो आईसी डेड होने का तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो आप भोपाल के हमारे जो भी और स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप भोपाल से ही हैं, करौज से ही हैं, तो जो भी हमारे भोपाल के व्यूअर देख रहे हैं, तो क्या उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वास्तव में MPGT को वो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से वो काफ़ी अच्छा नॉलेज ले सकते हैं कि नहीं? सर मैं यही कहना चाहूँगा सबके लिए, जी जी, जो हमारे लोकल मेरे जो क्षेत्र के हैं, कि आप ज़रूर MPGT ज्वाइन करें। जी जी। और क्या है कि आप सिस्टम से काम नहीं कर पा रहे, आप अगर यहाँ ज्वाइन करोगे तो सिस्टम से एक वर्क करना आप सीख जाओगे, स्टेप बाय स्टेप का सर्किट डायग्राम जो हमने अपने को तुक लगा के काम नहीं करना, हमें स्टेप को फॉलो करके काम करना है। तो क्या है कि सिस्टम से काम होगा, तो काम आपका परफेक्ट होगा। तो एक सील्ड तक का आपको निकालने का तरीका नहीं था, एक आईसी तक को निकालने का आपके पास तरीका नहीं था। सील्ड निकालना भी मैंने बताया। अगर मैं 10 फ़ोन दे दूं और 10 फ़ोनों की A to Z अगर आपसे सील्ड निकलवाऊँ, या फिर अगर मैं A to Z अगर उसकी आईसी निकलवाऊँ, तो क्या वो ख़त्म होगा क्या फ़ोन? अगर ऑन है तो ऑन ही रहेगा। 10 में से 10, इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इतनी अच्छी ट्रिक मिली है आपको। चलिए, थैंक यू तो प्रदीप जी MPGT ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा ये हमारा दिसंबर का 2022 का लास्ट बैच है, आज यहाँ पर फेयरवेल की क्लास है। तो चलिए, आने वाले न्यू ईयर की 2023 की आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।